ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवती अमावस्या के व्रत की कथा। जब भी अमावस्या सोमवार के दिन होती है उसे हम सोमवती अमावस्या के नाम से मानते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। व्रत करके पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण को स्थापित करके जल चढ़ाकर पीपल की जड़ में सूत लपेटना चाहिए। भगवान का ध्यान करके पुष्प, फल, मिष्ठान, वस्त्र तथा गंध आदि अर्पण करें। फिर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक प्रार्थना करके भगवान विष्णु की आरती करें। पीपल की 108 प्रदक्षिणा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु पुत्र, पौत्र, धन धान्य और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज अधिक मास की अमावस्या तिथि है और आज दिन है सोमवार, तो इसीलिए ये सोमवती अमावस्या है। और आज के इस वीडियो में हम आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं सोमवती अमावस्या व्रत की कथा। सूत जी बोले कि शरशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म के पास जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने प्रणाम करके इस प्रकार के हितकारी वचन बोले। युधिष्ठिर बोले कि भीमसेन के कोप से दुर्योधन इत्यादि कौरव मारे गए और सभी राजाओं को युद्ध में अर्जुन ने मार डाला। दुर्योधन की बुरी सलाह से मेरे कुल का नाश हो गया। अब बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्यों को छोड़कर कोई नहीं दिखाई देता। भरत वंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। यद्यपि हमारा अब एक छत्र राज्य है, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अपना जीवन भी मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी भी भोग में कोई भी प्रीति नहीं है। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात संताप बना रहता है। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के अस्त्र से जल गया। इस कारण इस पिंड विच्छेद को देखकर मुझे दुगना दुख हो रहा है। हे पितामह, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, जिससे मुझे शीघ्र ही चिरंजीवी संतान प्राप्त हो। ऐसा सुनकर भीष्म पितामह बोले, हे युधिष्ठिर, सुनो, मैं तुम्हें व्रतों में एक उत्तम व्रत बताता हूँ, जिसके करने मात्र से तुम्हें चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होगी। हे युधिष्ठिर, जब सोमवती अमावस्या हो उस दिन पीपल के समीप जाकर जनार्दन भगवान का पूजन करें और उस वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें और उतने ही रत्न, धातु और फल ले लें, अर्थात 108 रत्न, सोना चांदी के आभूषण या बर्तन, फल और लड्डू, पेड़े इत्यादि मिठाई लें और प्रत्येक प्रदक्षिणा में 108 में से एक एक वस्तु लेकर प्रदक्षिणा पूरी करके अलग रखते जाएं। इस प्रकार 108 परिक्रमा में अपनी शक्ति के अनुसार 108 वस्तुएं देकर व्रत समाप्त करें। हे राजन, ये व्रत विष्णु भगवान को प्रीतिकर होने से शुभ फल देने वाला है। हे पात्रे, तुम उत्तरा से इस व्रत को कराओ। उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। भीष्म पितामह के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर पुनः बोले कि उस व्रत को विस्तार के साथ कहिए। हे पितामह, इस व्रत को मृत्यु लोक में प्रथम बार किसने प्रकाशित किया और फिर इसको किसने किया? पितामह भीष्म बोले कि एक सर्वविख्यात कांची नाम की महापुरी है, जो चांदी के पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े विशाल महलों से शोभित है और नगर के नर नारी भी सुंदर वेशभूषा से शोभित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। वह नगरी रूप और चातुरी में प्रवीण है, जैसी कि कुबेर की अलकापुरी या इंद्र की अमरावती है। अग्नि की अत्यंत तेजोवती महापुरी के समान वह नगरी रत्नों से भरपूर है। वहाँ का
एक बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नामक राजा था। उसके राज्य में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी रूप लावण्यमती धनवती नाम की एक सुंदर स्त्री थी। उस लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री का जैसा नाम था वैसे ही उसके गुण थे और उसके 7 गुणवान पुत्र भी थे। हे राजन, उसके गुणवती नाम की एक सुंदर कन्या भी थी। वे 7 पुत्र अपनी अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहा करते थे, परंतु कन्या अपने तुल्य पति की चाहना करती थी। उसका अभी विवाह नहीं हुआ था। इसी बीच में एक साधु महाराज उनके यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए आए। अब वह साधु अपने तेज से अग्नि के समान प्रदीप्तमान थे। उसने द्वार पर आकर आवाज लगाई तो देवस्वामी की 7 पुत्र वधू शीघ्र ही उठकर खड़ी हुई और प्रत्येक ने अलग अलग उस साधु को भिक्षा दी। उसने उन सबको सौभाग्य संपत्ति के साथ अचल सुहाग का आशीर्वाद दिया। पीछे से माता ने गुणवती को भी कहा कि तुम भी जाओ और साधु को भिक्षा देकर आओ। तब उस कन्या ने भी उस साधु महाराज को प्रणाम करके उन्हें भिक्षा दी। इस पर उस ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे शुभे, तुम धर्मवती हो। इस विस्मय युक्त आशीर्वाद को सुनकर गुणवती घर चली गई और उस ब्राह्मण ने जो आशीर्वाद दिया था उसे अपनी माँ को बताया। उस आशीर्वाद को सुनकर माता धर्मवती अपनी पुत्री का हाथ पकड़कर द्वार पर आई और अपनी पुत्री से उन साधु महाराज को एक बार फिर से प्रणाम करवाया, परंतु साधु महाराज ने फिर से वही आशीर्वाद दिया। ऐसा आशीर्वाद सुनकर धनवती फिर चिंतित होकर बोली कि प्रभु, आप प्रसन्न होकर मेरी बात सुनिए। आपने मेरी पुत्र वधुओं को प्रणाम करने पर उन्हें अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। वे आशीर्वाद अचल सुहाग, पुत्र, सुख और सौभाग्य को देने वाले थे, परंतु इस पुत्री के प्रणाम करने पर आपने उसे विपरीत आशीर्वाद दिया कि हे भद्रे, तू धर्मवती हो। और एक बार नहीं, आपने बार बार यही आशीर्वाद दिया। हे साधु महाराज, इस आशीर्वाद के प्रयोग करने का कारण क्या है, सो आप मुझे कृपा पूर्वक बताइए। साधु महाराज बोले, धनवती, तू धन्य है। तेरा उत्तम चरित्र भूमंडल में प्रसिद्ध है। मैंने तेरी पुत्री को यथा योग्य आशीर्वाद दिया है। ये विवाह के समय सप्तपदी के बीच में ही विधवा हो जाएगी। इसलिए हे शुभे, इसे धर्म आचरण ही करना चाहिए। इसी कारण मैंने इसे ये आशीर्वाद दिया है कि हे शुभे, तू धर्मवती हो। ये सुनकर धनवती चिंता से व्याकुल हो गई और बारंबार प्रणाम करके दीन वचन में बोली कि हे विपेंद्र, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो दया करके मुझे बताइए। तब वह साधु बोले, सुंदरी, यदि तेरे घर सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट सकता है। तब धनवती बोली कि आपकी बताई हुई ये सोमा कौन है, क्या जाति की है और कहाँ रहती है, जिसके आगमन मात्र से ही वैधव्य का नाश हो जाएगा। हे महाभागे, आप उसे कहिए, मैं समय बढ़ाना और नहीं चाहती, जल्द से जल्द सोमा को बुलाना चाहती हूँ। तब वह साधु बोले कि ये सोमा जाति की धोबन है और उसका निवास स्थान सिंगल द्वीप में है। यदि वह तेरे घर में आ जाए तो वैधव्य का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दूसरे स्थान पर भिक्षा लेने के लिए चला गया। तब धनवती भी अपने पुत्रों से बोली कि पुत्रों, तुम्हारी इस सुंदर गुणवती बहन के भाग्य में वैधव्य का योग है, लेकिन सोमा के आगमन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट जाएगा। जिस पुत्र में पिता की भांति और माता के वचनों का गौरव हो, वो अपनी बहन को साथ ले जाए और सोमा को शीघ्र ही यहाँ पर लेकर आए। तब पुत्र बोला, हे माता, हम लोगों को मालूम है कि तुम्हारा मन पुत्री के स्नेह में बहुत आसक्त हो गया है। इसी कारण पुत्रों को दूसरे दुर्गम देश में भेज रही हूँ, जिसके बीच में 400 कोस के विस्तार का दुस्तर समुद्र है। हम में वहाँ जाने की शक्ति नहीं है। हम वहाँ जाकर दुख नहीं सह सकते। तब उसके पिता देवस्वामी बोले कि यद्यपि मेरे 7 पुत्र हैं,
तो भी मैं पुत्रहीन जैसा ही हूँ। मैं स्वयं सिंगल द्वीप जाऊंगा और अपनी पुत्री के वैधव्य को नाश करने वाली उस सोमाधोवन को लेकर आऊंगा। इस प्रकार देवस्वामी क्रोधित होकर ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय उनके छोटे पुत्र शिव स्वामी ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि हे पिताजी, आप क्रोध के वशीभूत ऐसा न कहें। मेरे सिवा कौन सिंगल द्वीप जाने में समर्थ हो सकता है। मैं अपनी बहन को लेकर सिंगल द्वीप अवश्य जाऊंगा। ऐसा कहकर वह सहसा उठकर खड़ा हुआ और प्रणाम करके बहन को साथ लेकर आनंद पूर्वक सिंगल द्वीप के लिए चल दिया। वह ब्राह्मण पुत्र कुछ ही दिनों में समुद्र के किनारे पहुंच गया और वहां समुद्र पार करने का प्रयत्न करने लगा। उसने वहां एक अत्यंत विशाल वटवृक्ष देखा, जिसके खोखले में गिद्धराज के बच्चे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन दोनों भाई बहन ने ये दिन बिताया। संध्या के समय वह गिद्ध बच्चों के लिए भोजन लेकर आया और उन्हें पकड़कर भोजन कराने लगा, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने भोजन नहीं किया और भोजन को नीचे गिरा दिया। तब गिद्ध चिंता से व्याकुल मन वाले उन बच्चों से पूछने लगा कि पुत्रों, तुम भूखे होकर भी भोजन क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम्हारे योग्य यह कोमल मांस लाया हूँ। तब गिद्ध के बच्चे बोले कि हे तात, इस वृक्ष के नीचे दो मनुष्य बैठे हुए हैं, उनके स्वीकार किए बिना हम कैसे भोजन कर लें? ऐसा सुनकर वह गिद्ध दयाद्र होकर उनके पास आकर ये वचन बोला कि हे द्विज, आप दोनों का जो भी कार्य हो वो मुझे बताओ। हे विप्रवर, मैं उसे सब प्रकार से करने का प्रयास करूँगा, लेकिन आप लोग भोजन कर लें। ब्राह्मण बोला कि हम सिंगल द्वीप जाने के लिए इस समुद्र से पार होना चाहते हैं। हमें अपनी बहन का वैधव्य नाश कराने के लिए सोमाधोवन को लाने की इच्छा है। गिद्ध बोला कि ठीक है, मैं प्रातःकाल ही तुम्हें समुद्र पार उतार दूंगा और सिंगल द्वीप में सोमा का घर भी दिखा दूंगा। इसके पश्चात रात्रि व्यतीत होने पर सूर्यदेव उदय हुए और जैसे ही प्रातः हुआ, गिद्धराज ने उन दोनों भाई बहन को समुद्र के पार उतार दिया और वे दोनों भाई बहन सिंगल द्वीप में आकर सोमा के घर के पास ही ठहर गए। इसके पश्चात वे दोनों प्रातःकाल के समय सोमा के घर की चौक को साफ कर उसे प्रतिदिन लीप पोत करके सुंदर बना देते। इस प्रकार ऐसा करते करते वहाँ उन्हें पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस प्रकार की स्वच्छता देखकर सोमा ने विस्मित होकर अपने पुत्रों और बहुओं से पूछा कि यहाँ ये झाड़ू लगाकर कौन जाता है? ऐसा कौन है जो सुबह सुबह लीप पोत कर चला जाता है? तब उन सभी बहुओं ने एक साथ कहा कि ये हमने नहीं किया। अब तो सोमा और भी आश्चर्य में पड़ जाती है। तब वह सोचती है कि क्यों ना मैं छुपकर देखूं कि आखिर के ये कौन करके जाता है, और उसने ऐसा ही किया। एक दिन वह सोमाधोवन रात्रि को छुपकर बैठ गई। तब उसने देखा कि ब्राह्मण की कन्या घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है और पवित्र व्रती भाई उस आंगन को लीप रहा है। सोमा ने उन दोनों के पास जाकर पूछा कि तुम दोनों कौन हो, मुझे बताओ। उन्होंने सोमा से कहा कि हम ब्राह्मण की संतान हैं। तब सोमा बोली कि घर में ब्राह्मण बुहारी लगाते हैं, इससे तो मैं पाप में गिर गई। मेरे सभी शुभ कर्म नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इस पाप के कारण न जाने मेरी कैसी कैसी दुर्दशाएं होंगी। हे ब्राह्मणों, हम तो हर प्रकार ही से पाप जाति धोबिन विख्यात हैं, फिर ब्राह्मण होकर यह विपरीत कर्म करने की इच्छा क्यों करते हो? तब शिव स्वामी बोला कि ये जो मेरी गुणवती नाम की बहन है, उसके वैधव्य योग पड़ा है और तुम्हारे पास रहने मात्र से वैधव्य योग का नाश हो जाता है। इसी कारण से मैं बहन सहित ये दास कर्म करता हूँ। सोमा कहने लगी कि तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, मैं तो तुम्हारे कहने मात्र से ही तुम्हारे साथ चलती। लेकिन ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। ऐसा कहकर सोमा घर में आकर बहुओं से कहने लगी कि मैं इन दोनों भाई बहन के साथ जा रही हूँ। यदि कभी मेरे राज्य में मेरा व्यक्ति मर जाए
तो जब तक मैं लौटकर ना आऊं तब तक इनके शव को वैसा ही रहने देकर उनकी रक्षा करते रहना। किसी के कहने से भी उनका अंतिम संस्कार मत करना। ये आज्ञा अपनी पुत्र वधुओं को देकर सोमाधोवन समुद्र के किनारे आई और क्षण मात्र में उन दोनों भाई बहनों को पार उतार दिया तथा स्वयं भी आकाश मार्ग से उस महासमुद्र से पार हो गई। उसके प्रभाव से वह दोनों कांचीपुर आ गए। सोमा को देखकर धनवती ने प्रसन्न होकर उसका स्वागत किया। फिर इसी बीच में शिव स्वामी देश देशांतर में अपनी बहन के सदृश वर लाने के लिए उज्जैनी पहुंचा और वहां से पंडित देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण को वर के रूप में लेकर आया, जो कि उसकी बहन के समान गुणवान था। देव स्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवती को गुणी रुद्र शर्मा के साथ संबंध में बांध दिया। फिर वैवाहिक मंत्रों से हवन करवा दिया। इसके पश्चात सप्तपदी के बीच में ही रुद्र शर्मा को मृत्यु आ गई। उसे मृतक देखकर सभी बंधु बांधव रोने लगे, लेकिन सोमा शांत रही। सोमा ने वहाँ सभी लोगों को बहुत अधिक रोते पीटते देखकर गुणवती को शीघ्र ही व्रतराज के प्रभाव से होने वाला मृत्यु विनाशक पुण्य विधि पूर्वक संकल्प करके दे दिया। रुद्र शर्मा उस व्रतराज प्रभाव से जीवित हो गया और सोए हुए की भांति सहसा उठकर बैठ गया। इस प्रकार से विवाह कार्य से निवृत्त हो और व्रतराज को बताकर सोमा धनवती से आज्ञा लेकर अपने घर को चली। इस प्रकार वह पूर्ण काम सोमाधोबेन मृत ब्राह्मण को जीवित करके प्रसन्नता से भरी हुई अपने घर को गई। इसी बीच उस सोमा के घर में पहले उसके लड़के मरे, फिर उसका स्वामी मर गया और फिर उसका जामाता भी मर गया। मार्ग में आते हुए उस समय मृतकों को जीवन दान देने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि आ पड़ी। उस दिन सोमा ने जल के समीप ही एक बूढ़ी स्त्री को देखा, जो कि रुई के बोझ से दबी हुई अत्यंत रो रही थी। वह बुढ़िया बोली, हे पुत्री, मेरे सिर पर जो रुई का बोझ है इसे तू उतार दे, मैं इसके भार से अत्यंत दुखी होकर रो रही हूँ। तब सोमा बोली, हे माता, आज सोमवार युक्त अमावस्या है, आज मैं रुई इत्यादि को स्पर्श नहीं करूँगी, ये मैंने नियम लिया है। और ऐसा कहकर सोमा धोवन आगे बढ़ी। आगे रास्ते में चलते हुए उसे एक मूल के भार से युक्त स्त्री दिखी। उसने कहा, हे पुत्री, इस मूल का बड़ा भारी बोझ है, इसे उतारकर तनिक ठहर जाने दे, फिर मैं भी तेरे साथ चलूँगी। तो सोमा बोली कि आज मैं तूल और मूल को कदापि नहीं छू सकती। इसके पश्चात नदी के किनारे स्थित एक सुंदर पीपल के वृक्ष के पास जाकर उस महाभागा ने स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा करके शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणा की। पितामह बोले कि जब उसने हाथ में शक्कर लेकर 108वीं प्रदक्षिणा पूरी की, तभी उसके जामाता, पति और पुत्र सभी जीवित हो गए और वह नगर भी लक्ष्मी से व्याप्त हो गया। विशेषकर उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब वह महाभागा सोमा अपने घर आई। उसने अपने पति, पुत्र और जामाता को जीवित देखा तो सोमा धोबिन अत्यंत प्रसन्न हुई। वह ये सब कुछ जानती ही थी। ये देखकर उसकी सभी बहुएं उस तपस्विनी को प्रणाम करके पूछने लगीं कि माता, तुम्हारे पति, जामाता और पुत्र इत्यादि बांधव जो मर गए थे, वे कैसे जीवित हो गए? और रुई और मूल को तुमने स्पर्श नहीं किया और फिर भी ये कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए? ये सब हमें कृपा करके बताओ। तो सोमा बोली, मैंने गुणवती को अपने व्रतराज का पुण्य दे दिया था, उसी के फल से उसका पति जीवित हो गया और मेरे पति और जामाता पुत्र सहित मारे गए। हे बहुओं, मैंने न तूल छुआ न मूल को ही हाथ लगाया और रास्ते में मिले पीपल के पेड़ के नीचे विष्णु भगवान की पूजा करके 108 प्रदक्षिणा की। उसी के प्रभाव से पति, जामाता और पुत्र जीवित हो गए। तुम सब भी आज इस व्रतराज को विधि पूर्वक करो, इससे कभी भी
वैधव्य नहीं होगा, बल्कि सदैव सौभाग्य रहेगा। ऐसा कहकर सोमा ने व्रतराज को अपनी बहुओं से कराया। इस व्रत के प्रभाव से उसने पुत्र पौत्रों के सहित बहुत से भोगों को भोगा और परिवार सहित सुखपूर्वक रहने लगी। भीष्म पितामह बोले, हे युधिष्ठिर, मैंने ये व्रत तुमको विस्तार के साथ सुना दिया। तब युधिष्ठिर बोले, व्रतराज का महात्म्य और विधि क्या है? हे पितामह जी, इस व्रत को स्त्री या पुरुष किसे करना चाहिए, यह भी विस्तार से कहिए। तब पितामह बोले, हे युधिष्ठिर, यदि सोमवार युक्त अमावस्या हो तो पुण्यकाल देवताओं को भी दुर्लभ है। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठकर मौन होकर जलाशय में स्नान करे। स्नान करके व्रत करने वाला रेशमी वस्त्र धारण करे। फिर हे कुरुनंदन, पीपल वृक्ष के समीप जाकर उसके मूल मंत्रों द्वारा विष्णु भगवान की पूजा करें। विष्णु भगवान की पूजा करते समय इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप वाले सृष्टि, स्थिति और संहार करता, आदि, मध्य और अंत से रहित विष्णु भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से पीले वस्त्र, अक्षत, फल, अनेक प्रकार के पुष्प और भक्ष्य भोज्य से गोविंद का विधि पूर्वक पूजन करें। हे पांडव, इसके बाद फिर पीपल का पूजन करें और पीपल का पूजन करते समय पीपल देव से प्रार्थना करें, हे अग्नि की वास स्थान और गोविंद के सदैव आधारभूत, आप मेरे संपूर्ण पापों को हरो। हे वृक्षराज, तुम्हें नमस्कार है। ये प्रदक्षिणा करने का मंत्र है। हे अश्वत्थ, तुम मूल में ब्रह्मरूप, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिवरूप हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार पूजन विधिवत समाप्त करने के पश्चात प्रदक्षिणा करें। मोती, सोना, चांदी, हीरा और मणियों को लेकर और कांसे के पात्र तथा तांबे के पात्रों में खाने योग्य पदार्थ भरकर अलग अलग एक एक पात्र उठाकर पीपल की प्रदक्षिणा करें। जब तक 108 परिक्रमा न हो जाएं तब तक करते रहें और फिर वह द्रव्य गुरु अथवा ब्राह्मण को दे दें। इसके पश्चात सोमा की संतुष्टि के लिए सुहागन स्त्रियों का पूजन करके ब्राह्मणों को अन्न दान दें। फिर स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, मैंने यह व्रतराज की विधि तुमसे कही। द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से इस व्रत को कराओ। उत्तरा के गर्भ का बालक अल्प समय में ही जीवित हो जाएगा। इस प्रकार से भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सोमवती अमावस्या के व्रत का संपूर्ण वृत्तांत और महात्म्य सुनाया। इस व्रत को करने से उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को भी जीवन दान मिला। जो भी स्त्री पति, पुत्र, धन और परिवार की इच्छा रखती हो उसे इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन पुत्र की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय।